हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो एक साइकोलॉजी बुक के बारे में है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। इस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे डैनियल गोलमैन ने लिखा है। ऑथर अपनी इस बुक में बताते हैं कि एक इंसान की सफलता में IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ज्यादा से ज्यादा 20% ही मदद करती है और बाकी 80% हाथ होता है EQ यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट का। जहाँ IQ आपके जानने, समझने और जानकारी को सही जगह अप्लाई करने की एक सही समझ होती है, वहीं EQ इंसान की खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने और मैनेज करने की एक कला है। जिनका इमोशनल क्वोशिएंट ज्यादा होता है वो लोग बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पूरी दुनिया में कुछ इस तरह के ट्रेंड चले हुए हैं जिससे आज की यंगर जनरेशन पहले की जनरेशन के मुकाबले बहुत फंसी हुई है, जिससे उनको मेंटल इलनेस, क्राइम और एडिक्शन जैसे काफी नेगेटिव नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस भी इनकी लाइफ में आने वाली इमोशनल प्रॉब्लम्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर यंग लोग इमोशनली लिटरेट नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें खुद के इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोई एजुकेशन नहीं दी गई है। आज इस वीडियो के जरिए हम उन सभी पहलुओं को डिटेल में समझेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक एबिलिटी है जिससे हम अपने इमोशंस को अच्छे से समझकर मैनेज कर सकते हैं। आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं ये डिसाइड करता है कि आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी, आप अपने रोज के कामकाज में कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आप लोगों के साथ कितने अच्छे से बात कर सकते हैं और आप अपनी जॉब में कितने अच्छे हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आपको अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ अच्छा फील करके नहीं गुजार सकते हैं। हमें अपनी नेगेटिव इमोशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। उस इंसान को पता होता है कि कैसे हमें दूसरे लोगों के इमोशंस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जब हमें पता नहीं है कि कैसे हम दूसरों के इमोशंस को रिस्पॉन्ड करें, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रिस्पॉन्ड ही ना करें। आपको हर समय बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर समय रिस्पॉन्ड ना करने का यहाँ मतलब है कि अगर कोई इमोशन सही में कोई रिस्पॉन्स डिजर्व करता है तभी आप रिएक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको जरूर रिएक्ट करना चाहिए, पर अगर कोई बहुत छोटी सी बात हुई है तो उस कंडीशन में आप रिएक्ट ना करें। इमोशंस यानी आपकी भावनाएं, ये भावनाएं आती हैं और जाती हैं। अगर हम इमोशंस की डेफिनेशन को जाने तो हम किसी भी इमोशन को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने से हम इमोशंस को रिएक्ट करना सीख जाते हैं और आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि हमने पहले शेयर किया, आप अपने इमोशंस पर जिस तरह से रिएक्ट करोगे उस तरह आपके वो छोटे छोटे रिएक्शंस आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करके आप अपनी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप और काम में अच्छे बन सकते हैं। योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ ये रिफ्लेक्शन होता है कि आपकी इमोशनल लाइफ कैसी है। आप किस तरह किसी स्ट्रेस को मैनेज करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में जो आपको बड़ी और छोटी दोनों तरह का स्ट्रेस देता है, और ये डिसाइड करता है कि आपके दिमाग की हेल्थ कैसी रहेगी। आपको अपने इमोशंस को एकदम ध्यान से नहीं देखना है, आपको बस एक क्यूरियस ऑब्जर्वर की तरह उसे समझना है। आपको एक एक इमोशंस को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना है जो आपकी लाइफ में आते हैं, और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आप जो दर्द बर्दाश्त करते हैं वो ऑप्शनल है और आप अपनी मर्जी से उस दर्द को अपनी तरफ खींच रहे थे। योर रिलेशनशिप्स, आप अपने रिलेशनशिप को एक सफल रिश्ते का बंधन बना सकते हैं जो आपके इमोशन से जुड़ा है। अगर आप अपने दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर आप जिसे प्यार करते हैं उनकी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करते हैं और उनके इमोशंस पर अच्छे से रिएक्ट करते हैं, तो आप हेल्दी और अच्छे रिश्तों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी जरूरत आपके रिश्तों में पूरी ना हो तो आप अच्छे से इफेक्टिवली बात करना सीखें और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अपनी जरूरत अपने पार्टनर को बताएं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी रिलेशनशिप में और बहुत लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। योर जॉब, अगर आप अपनी जॉब में लीडर की पोजीशन पर हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज की बातों को ध्यान से सुनें। ये टेक्निक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और आपके एम्प्लॉयज की बातों को जब आप सुनेंगे तो आपके एम्प्लॉयज को भी बहुत अच्छा महसूस होगा और एम्प्लॉयज आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। वो सभी कामों में बेस्ट देंगे और कम से कम कंप्लेन करेंगे। मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं, तो आप सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन सी चीज से होते हैं, और ये मोटिवेशन आपके इमोशनल लेवल पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है जिससे आपकी लाइफ पहले से आसान हो जाए और आपका स्ट्रेस किस तरह से खत्म हो सकता है।
और वही आप अपने एम्प्लॉयज के साथ करें। हम यहाँ आपको 5 प्रैक्टिकल वेज बताना चाहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। आप कभी भी इमोशंस को अच्छे से समझ नहीं सकते जब तक कि आप ये नहीं समझ लेते कि इमोशंस होते क्या हैं। जब आप सेल्फ अवेयरनेस खोने लगते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी छोटी बोट पर बैठे हों और आप समुद्र की ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हों जो आपके इमोशंस हैं, लेकिन लहरें उसी के साथ आपको वापस से पीछे खींच लाती हैं। आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आप समुद्र की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आप बस अपनी बोट को चलाते हैं और फिर किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को समझना, और सेल्फ अवेयरनेस के 3 लेवल्स होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो आपको कैसा महसूस करा रहा है, और सबसे मुश्किल हिस्सा, आप खुद के बारे में क्या नहीं जानते। जो आप काम कर रहे हैं उसे जानना। आपको ये सुनने में बहुत सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, पर सच ये है कि 21st सेंचुरी में लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। लोग नहीं जानते कहाँ जाना है, क्या करना है, बस भेड़ों की तरह चले जा रहे हैं। हम तकरीबन 90% ऑटो पायलट पर होते हैं। ऑटो पायलट यानी आपकी रोज की जो आदत बनी हुई है उसे आप बार बार दोहराते हैं। ईमेल चेक करना, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड का मैसेज देखना, फिर इंस्टाग्राम चलाना और उसके बाद कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखना, और यही चीज बार बार रिपीट होती रहती है। अगर आप इन सभी डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखते हैं और अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप सेल्फ अवेयरनेस की फर्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं। आपको एक शांत जगह देखना है और वहां शांति से मेडिटेट करना है। मेडिटेशन आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, टीवी, ड्रग, अल्कोहल, वीडियो गेम्स, लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में लाइक्स का कंपटीशन करना और बहुत कुछ। आपको एक टाइम टेबल बनाना है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में आपको मदद करेगा। आपको सुबह उठने पर कोई गाना नहीं लगाना है और ना कोई पॉडकास्ट, बस अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। आप सोचो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। सोशल मीडिया को डिलीट कर दो एक हफ्ते के लिए, और आप ऐसा सोचकर एकदम चौंक जाओगे कि आपको क्या हुआ है। आप सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने पर एक बात जानेंगे कि आपको बस मशीन की तरह प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसे फोन एडिक्शन कहते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस को इग्नोर करना चाहते हैं जो हमें अच्छा फील नहीं करवाते। तो आपको सभी डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और बस इस पर फोकस करना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या करना चाहते हैं। सबको अच्छा फील करना है, इसलिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और बहुत से वीडियो प्लेटफॉर्म आपसे कमाई कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हम इन प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कहेंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका बहुत अच्छा टाइम वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और ये आपको परेशान भी कर सकता है। हो सकता है कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, और कुछ लोग नेगेटिव फीलिंग की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप खुद पर फोकस करेंगे तो आप दिन में मैक्सिमम टाइम सैड ही फील करेंगे। आप ये रियलाइज करोगे कि आपने कितने लोगों के साथ झगड़ा किया है और आपका गुस्सा आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि आप जिंदगी में बस अपने फोन में लगे थे और आप भी बाकी लोगों की तरह गलत रास्ते पे जा रहे हो। 97% पॉपुलेशन अनसक्सेसफुल है। क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि जो आदतें एक अमीर और सफल इंसान फॉलो करते हैं वो एक आम आदमी नहीं करना चाहता, क्योंकि अच्छी आदत बनाना मुश्किल होता है। चाहे कोई भी इमोशन हो, उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीजन छुपा होता है। अगर आपको वो रीजन नहीं मिलता फिर भी वो आपके लिए अच्छा होता है, तो खुद पर उंगली मत उठाइए। अब आप सोचेंगे कि ये अच्छा रीजन कैसे हो सकता है अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आपके इमोशन को किस तरह से चैनलाइज करना है ये जानेंगे। अगर हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा तो हम बहुत ज्यादा इरिटेशन और गुस्सा फील करने लगते हैं, और इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना हमारे लिए जरूरी है। चैनलाइज योर इमोशंस इफेक्टिवली। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इमोशन पर बस रिएक्ट कर सकते हैं। इमोशन सिग्नल्स की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कहां फोकस करना है और अपना ध्यान कहां लगाना है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इमोशन पर रिएक्ट करना है तो हम लोग उस पर अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं। दुनिया में गुड और बैड इमोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। हमारी लाइफ में अपने इमोशंस को लेकर सिर्फ गुड और बैड रिएक्शन ही होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में आपका गुस्सा किसी भी बुरे काम के लिए यूज किया जाए तो लोगों को हर्ट कर सकता है, पर अगर वही गुस्सा आपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में लगाया हो तो वो एक गुड इमोशन की तरह काम कर सकता है। जब आप खुशी का एक्सपीरियंस करते हैं तब आप बहुत अच्छा फील करते हैं, और वही चीज आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, तब कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है। अगर आप खुद के गुस्से को किसी भी अच्छे काम करने के लिए यूज कर सकते हो तो आप इमोशंस को मैनेज करना सीख गए हो।
अब आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो। आपको डिसाइड करना है वो इमोशन चाहे अच्छा हो या बुरा। उस इमोशनल सिचुएशन को देखकर आपको डिसीजन लेना है। ये पूरी बात बताने का बस यही मतलब है कि आपको आपके इमोशंस को सही डायरेक्शन में अच्छे कामों के लिए यूज करना चाहिए, और सही डायरेक्शन में भी, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। लर्न हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्या आप कोई काम करते वक्त बहुत ज्यादा खोए हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया और आपको टाइम का पता ही ना चला हो और आप उस चीज में डूब चुके हैं। 3 घंटे बीतने के बाद आपको लगता है सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। सेम यही चीज बहुत लोगों के साथ भी होती है। लोग अपने काम में डूब जाते हैं। कई बार काम करते वक्त अच्छे आइडियाज नहीं मिलते, और ये हमारी नेगेटिव फीलिंग की वजह से हो रहा होता है। अब जब भी आप काम करने बैठे तो अपनी फीलिंग को अच्छे फीलिंग में चेंज कर दें, और गुड फीलिंग के साथ आपको अच्छे आइडियाज भी आने लगेंगे। हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस पर डिपेंड होती है। स्टार्टिंग में आपके एक्शंस आपको मोटिवेट करते हैं, और फिर आपके इमोशंस उस फ्लो स्टेट में आ जाते हैं जिससे आप काम में डूब जाते हैं। इस चीज को हम अपनी लैंग्वेज में डू समथिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, और ये प्रिंसिपल इतना जबरदस्त है कि आप भी इसे आज से यूज करना शुरू कर सकते हैं। हम आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताते हैं। द डू समथिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टेकिंग एक्शन इज नॉट जस्ट द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन बट ऑल्सो द कॉज ऑफ इट। इसे अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है आपका एक्शंस लेना ये मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होता, बट ये मोटिवेशन के कारण पर जरूर डिपेंड होता है। अगर आप एक्शन लेना शुरू करें तो आपका और ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग वीडियोस देखकर इंस्पिरेशन को जमा करते हैं और ये सोचते हैं कि उसके बाद मैं कोई एक्शन लूंगा। उन्हें लगता है अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी जिंदगी एकदम चेंज हो जाएगी, और उनकी सिचुएशन भी। लोग सोचते हैं सबसे पहले हमें कोई एक्शन लेने के लिए तैयार होना है, और कुछ दिन निकलने के बाद वो फाइनली एक्शन लेते हैं, और कुछ दिन बाद ही वही लोग और वीडियोस देखकर मोटिवेशन के नए मेथड्स को ढूंढते हैं। ये सोचना गलत है कि हमें बाहर से मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल नहीं। पहले हम एक्शंस लेते हैं और फिर हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर से हम एक्शन लेते हैं, और ये साइकिल शुरू हो जाती है। हमारे कहने का मतलब बस यही है कि अगर आपको अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना है तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, आप गूगल पर जाकर नई स्किल्स को सीख सकते हैं, आप राइटिंग सीख सकते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ सकते हैं, और बहुत कुछ। आपको आपकी फीलिंग्स पर खास ध्यान देना है, और वही ऑब्जर्वेशन आप अपने फ्यूचर बिहेवियर में यूज करें। रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर्स। हमने अब तक बहुत कुछ कवर कर लिया है। हमें किस तरह से अपने इमोशन के साथ डील करना है, और हमें किस तरह से अपने इमोशंस को डायरेक्शन देनी है, ये सब आपके अंदर ही है। हमारा मेन गोल यही है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करके अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करें। हेल्दी रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, सभी रिलेशनशिप में आपको दूसरों की इमोशनल जरूरत को समझना होगा। आपका पार्टनर या आपका दोस्त आपसे किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है, और आप किस तरह से एक्चुअल में रिएक्ट करते हैं। जब आप अपने फैमिली मेंबर के साथ खुद को कनेक्ट करोगे तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी बात जरूर सुने। इसलिए आपको बस शांति से दूसरों को सुनना है, और यहीं आपको एक टेक्निक पता चल जाती है। जब आप किसी फ्रेंड की पूरी बात सुन लेते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं, और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाता है। प्रैक्टिस एम्पैथी। दूसरों की बातों को अच्छे से सुनना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा समझना होगा, आपको बस उन्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। अगर आपको वो लोग समझ भी नहीं आए तो भी आप उन्हें सुने और पूरा एक्सेप्ट कर लें। आपको लोगों की वैल्यू करना चाहिए जो आपके लिए अवेलेबल हैं। इन्फ्यूज योर इमोशंस विद वैल्यूज। जब डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस 90s में आई तो इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और ये साइकोलॉजी की फील्ड में न्यू कॉन्सेप्ट बन गया। CEOs और मैनेजर्स, इन सब लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने एक्शंस को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया। थेरेपिस्ट इमोशनल अवेयरनेस के जरिए और अच्छे से उनके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने लगे। पेरेंट्स ने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस छोटे बच्चों में किस तरह फायदेमंद हो सकते हैं। एक बच्चे के पापा ने उसे सिखाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह यूज करते हैं, और उसके साथ साथ ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट करना भी सिखाया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस नॉलेज का गलत कामों के लिए यूज करेंगे और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे उनके खुद के फायदों के लिए। अगर आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बितानी है तो आपको एक बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आप सच्चे दिल से दूसरे लोगों की वैल्यू करें, क्योंकि जो आपकी इमोशनल एनर्जी होगी वो लोगों तक हमेशा पहुंचती है, और इसलिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल जरूर डेवलप करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इमीडिएटली इस बुक को ऑर्डर करके इसको और भी डिटेल में समझिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।